क्या इनेलो और जेजेपी के पास हरियाणा में अपनी खत्म हो चुकी सियासत को जिंदा रखने के लिए अब पानी का ही सहारा बचा है? दोनों ही पार्टियां अपनी बंजर पड़ चुकी सियासी जमीन को बाखड़ा और एसवाईएल के पानी से सींचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या इस पानी से उनकी सियासत की फसल खड़ी हो पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बरसों से सत्ता के सुख से दूर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव दर चुनाव अपना जनाधार खोती जा रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में इनेलो का बचा कुचा जनाधार भी खत्म होते होते बचा। वहीं इसी चुनाव में जेजेपी की तो पूरी सियासत ही खत्म हो गई। एक भी नेता या कैंडिडेट अपनी सीट नहीं बचा सका। ऐसे में इस हार के दुख से उभरने में इनेलो और जेजेपी को महीनों लग गए। लिहाजा अब दोनों ही पार्टियां उस पानी के मुद्दे पर अपनी सियासत को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, जिसको लेकर पंजाब के साथ हरियाणा का विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है। बाखड़ा और एसवाईएल के पानी को लेकर पिछले कई दिनों से इनेलो और जेजेपी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। इनेलो ने तो ये तक ऐलान कर दिया कि अगर पंजाब ने पानी नहीं दिया तो पंजाब के सरकारी वाहनों को हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं जेजेपी भी इस मुद्दे पर इनेलो के ही नक्शे कदम पर चल रही है। शायद जेजेपी को भी ये अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए एकमात्र जरिया दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या दोनों ही पार्टियों के लिए पानी के सहारे अपनी डूब चुकी सियासी नैया को पार लगा पाना आसान होगा? आइए आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। साथ ही जानते हैं कि क्यों अब ओपी चौटाला की राजनीतिक विरासत को लेकर दोनों पार्टियों में सियासी द्वंद्व छिड़ा हुआ है। साल 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा के हिस्से में आए पानी को पंजाब ने ये कहकर देने से इनकार कर दिया कि पंजाब की जरूरत ज्यादा है। आज भी पंजाब इसी थ्योरी पर चल रहा है और हरियाणा लगातार अपने हक के लिए पानी का संघर्ष कर रहा है। सालों बीत गए लेकिन परिस्थितियां और समस्या जस की तस बनी हुई है। और इसी के साथ एक और चीज है जो अभी तक नहीं बदली, वो है सियासत। भाखड़ा और एसवाईएल का पानी जितना जरूरी हरियाणा के लोगों के लिए है, उतना ही जरूरी ये मुद्दा हरियाणा की सियासत और सत्ताधीशों के लिए भी रहा है। इसलिए आज इनेलो और जेजेपी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसी मुद्दे को सहारा बनाकर सियासत के रसातल से बाहर आना चाहती हैं। 15 अप्रैल को जब पंजाब ने भाखड़ा नंगल डैम का आधा पानी हरियाणा आने के लिए रोक दिया तो इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। विपक्षी पार्टियों ने इसे पंजाब की मनमानी बताया और हरियाणा सरकार की नाकामी। इनेलो भी फ्रंट फुट पर आकर इस मुद्दे पर खेलने लगी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने पंजाब और हरियाणा सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। इसी बीच अभय चौटाला ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पंजाब ने पानी नहीं दिया तो पंजाब की सरकारी गाड़ियां हरियाणा में नहीं आने दी जाएंगी। इसके बाद इनेलो नेताओं के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। देखा जाए तो पानी के इस मुद्दे पर बाकी पार्टियों के मुकाबले इनेलो की गंभीरता ज्यादा दिखाई दी। लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर ऐसा क्यों? इनेलो के लिए ये मुद्दा क्यों और कितना अहम है, इसे ऐसे समझिए कि अभी तक इनेलो के नेता लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस जैसी मुख्य विपक्षी पार्टी के एजेंडे में ये मुद्दा फिलहाल गायब है। खैर, इनेलो के लिए ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब की ओर से पानी रोके जाने से जिन जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा उनमें सिरसा शुमार है और इनेलो का ज्यादातर जनाधार इसी जिले में है। 2024 के विधानसभा चुनाव में इनेलो ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की थी वो इसी जिले के अंदर आती हैं। इसलिए सिरसा के साथ साथ इनेलो के लिए हरियाणा में खुद को मजबूत करने के लिए पानी का मुद्दा सबसे अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरसा जिले में 2 से 3 लाख किसान भाखड़ा नहर के पानी से खेती करते हैं और पूरे हरियाणा में इसी पानी का इस्तेमाल कर खेती करने वाले किसानों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो पानी के इस एक मुद्दे से 4-5 जिलों के 20-25 लाख से ज्यादा मतदाताओं को एक साथ साधा जा सकता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि इनेलो को हरियाणा में अपनी सियासत जीवंत रखने के लिए पानी की कितनी आवश्यकता है। अब बात करते हैं जेजेपी की। वही जेजेपी जो इनेलो में टूट और चौटाला परिवार में फूट के बाद अस्तित्व में आई, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद से जेजेपी हरियाणा से गायब हो गई। जेजेपी के नेताओं की सियासी सक्रियता लगभग ना के बराबर रही। हालांकि जैसे ही पानी का मुद्दा उठा तो जेजेपी नेताओं ने अपनी सक्रियता को बढ़ाना शुरू कर दिया।
जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगे। लिहाजा 20 मई को जेजेपी नेताओं के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से इस मुद्दे पर मुलाकात भी की और ज्ञापन सौंपा। पानी के मुद्दे पर जेजेपी की अचानक से ये सक्रियता लोगों को संदेह में डाल रही है। इसलिए कुछ लोग इसे जेजेपी की आपदा में अवसर ढूंढने वाली रणनीति बताते हैं, लेकिन ये कहना कितना सही होगा वो हम आप पर छोड़ते हैं। खैर, एक तरह से देखा जाए तो अब इनेलो और जेजेपी में ये होड़ लगी हुई है कि कौन पानी के इस मुद्दे को कितनी तरलता और सरलता से सुलझाकर अपनी सियासत को जीवित कर पाता है। साथ ही एक और मुद्दा है जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच इन दिनों काफी टकराव चल रहा है। वो मुद्दा है पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की राजनीतिक विरासत। हरियाणा के पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को लेकर चौटाला परिवार में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जो अब खुलकर सामने आ गई। जेजेपी ने अपनी पार्टी के नए पोस्टर में ओपी चौटाला का फोटो लगा दिया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इनेलो के राजनीतिक चुनाव चिन्ह चश्मा को छिनवाने के लिए जेजेपी के नेताओं के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं अभय चौटाला ने जेजेपी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह दी है। अभय चौटाला पहले ही कह चुके थे कि अगर जेजेपी ने ओपी चौटाला का फोटो लगाया तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन जेजेपी ने अभय चौटाला की धमकी को दरकिनार कर आखिरकार ओपी चौटाला का फोटो लगा दिया, जिसके बाद अब चौटाला परिवार में फिर से तकरार के कयास लगाए जा रहे हैं। इस तरह से दोनों ही पार्टियां अलग अलग मोर्चों पर खुद को सियासत में जिंदा रखने की कोशिश करने के साथ साथ आपस में ही लड़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनेलो और जेजेपी का हरियाणा में अब कोई भविष्य लगता है? आपको क्या लगता है, क्या दोनों पार्टियों का सियासी फ्यूचर एसवाईएल के पानी से खिल पाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। और क्या लगता है कि जो परिवार का टसल है ये कभी खत्म हो पाएगा, इस पर कभी पूर्ण विराम लग पाएगा या फिर नहीं? अभय चौटाला वर्सेस अजय चौटाला, आपकी नजर में कौन सही कौन गलत? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल को अब तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।